ऑलराइट, 50th एपिसोड ऑफ थर्सडे हैकिंग मसाला, 50वां एपिसोड थर्सडे हैकिंग मसाला का, जहां हम बात करने वाले हैं आज पूरे एपिसोड के अंदर क्रॉस स्क्रिप्टिंग के अलग अलग रिसोर्सेज की, जिसकी भरमार आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आप लोगों को क्रॉस स्क्रिप्टिंग को फाइंड करने के नए नए अनोखे तरीके, टूल्स, रिसोर्सेज जानने को मिलेंगे। उसके साथ साथ हम आज डेवसेकऑप्स की बात करने वाले हैं। उसके साथ हम लोग आज बात करेंगे और ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की, छोटी मोटी तो नहीं है कोई भी चीज़, बड़ी चीज़ है तो मैं छोटी मोटी की बोल रहा हूँ, बड़ी चीज़ों की बात करने वाले हैं और बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो वीडियो को देखना एंड तक। वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज अबजील, ये है थर्सडे हैकिंग मसाला। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, तो यहां पर सीधा हम स्टार्ट करते हैं भाई। 50वां हो या फर्स्ट वाला हो, हम हर वीडियो के अंदर आप लोगों से उतने ही कंटेंट देंगे, ऐसा ही प्यार देंगे और टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल भी नहीं करेंगे। स्टार्ट करता हूं मैं हमारे ट्विटर सेक्शन से। तो ट्विटर सेक्शन में सबसे पहला ट्वीट किया यहां पर अभय भार्गव यहां पर बताते हैं पाथ टू डेवसेकऑप। डेवसेकऑप इज द अपकमिंग फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है डेवलपिंग और सिक्योरिटी को मिक्स करके करियर बनाने का, तो डेवसेकऑप्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन करियर हो सकता है। डेवसेकऑप्स के यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं कि कैसे आप डेवसेकऑप में जा सकते हो। और पाथ टू डेवसेकऑप, एपसेक, DevOps practices, individual component of security, automations, DevSecOps feedback loops. So अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे यहाँ पर बताया हुआ है कि वेयर डू यू लर्न हाउ टू डू दिस, और वो यहाँ पर नीचे बताया हुआ है रिसोर्सेज के बारे में। और ये है डेवसेकऑप्स की जर्नी का एक टुकड़ा, एक पार्ट आप कह सकते हो, जिसको आप चल कर एक कदम को लेकर आप डेवसेकऑप्स की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए तो मैंने ये आप लोगों को बता दिया। चलिए बात करते हैं हमारे ट्वीट नंबर 2 की, जो बहुत ही बेहतरीन है। जैसा मैंने आप लोगों को कहा था, ये जो एपिसोड है वो क्रॉस स्क्रिप्टिंग पे फोकस्ड एपिसोड होने वाला है। तो स्टार्ट करता हूं मैं ट्वीट नंबर 2 जो क्रॉस स्क्रिप्टिंग का है उसके साथ। तो ये एक वियर्ड क्रॉस स्क्रिप्टिंग है और ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ना, ये बहुत ही बेहतरीन है। मैं पूरा थ्रेड आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ये हम जो बिगिनर्स होते हैं, ये जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो एडवांस होते हैं ना, वो भी कई बार इसको नज़रअंदाज करते हैं। अंडररेटेड चीज़ है ये और मैं चाहता हूँ कि आप भी जानें। मैंने ये आज से 6-7 महीने पहले कहीं पर देखी थी, मुझे नहीं पता कि कहाँ पर देखी थी, बट मैंने कहीं पर देखी थी और मुझे आज ये भी दिख गई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर करूँ। चलिए बात करता हूँ वियर्ड एक्सेसेस इन नोकिया वेबसाइट के ऊपर वियर्ड एक्सेसेस मिला है। क्या है ये? तो इनको एक पैरामीटर मिलता है, मैं शॉर्ट स्टोरी में बता देता हूँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। एक पैरामीटर मिला इनको, ठीक है। पैरामीटर में इन्होंने वहाँ पर क्रॉस स्क्रिप्टिंग का पेलोड भी डाला, ठीक है। जो एनकोड बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, एनकोडिंग वहाँ पर था ही नहीं, तब भी वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट, वो जो क्रॉस स्क्रिप्टिंग का पेलोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इन्होंने फिर सोर्स कोड में जाकर देखा कि भाई एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि जो क्रॉस स्क्रिप्टिंग का उन्होंने पेलोड डाला ना, वो एक कमेंट के अंदर जा रहा है, ठीक है। वो कमेंट में जा रहा है। तो कमेंट हर बार HTML और जावास्क्रिप्ट में कैसे होती है, डबल स्लैश होता है, उसके बाद कमेंट होती है। इस तरीके से कमेंट्स करी जाती है प्रोग्रामिंग का, जिनको नॉलेज होगा। तो वो जो पेलोड था ना, वो कमेंट के अंदर जा रहा था। इन्होंने यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, ठीक है। ये तो क्रॉस स्क्रिप्टिंग का डायरेक्टली उन्होंने पेलोड दिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड समवेयर कि ये जो है वो क्रॉस स्क्रिप्टिंग HTML जो है ये बेसिकली कमेंट में जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कमेंट के अंदर ये पेलोड गया हुआ है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट का जो पेलोड है वो कमेंट के अंदर गया। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट। अभी इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने देखा कि भाई कमेंट को हम तोड़ तो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट को तोड़ा, ठीक है। तो कमेंट को कैसे तोड़ा, कमेंट को तोड़ा इन्होंने लगाकर, ये देख रहे हो आप लोग पेलोड के अंदर। तो अगर आपको नई कमेंट, एक नई लाइन में जाना है ना, तो हम नई लाइन में जा सकते हैं। तो अगर हम कमेंट को तोड़कर नई लाइन का पेलोड दे देंगे तो वो पूरा पेलोड कमेंट के नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इन्होंने ये लगाया %0। ये जिनको प्रोग्रामिंग HTML वगैरह पता है, एनकोडिंग वगैरह पता है, उनको आइडिया लग गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ से ब्रेकआउट हो सकती है कमेंट, नेक्स्ट लाइन में जा सकते हो आप। तो उन्होंने वो किया एंड बूम, यू देयर पेलोड गॉट एग्जीक्यूटेड। तो आप लोगों को भी ये चीज़ देखनी चाहिए। कई बार आपका जो पेलोड है वो एनकोड नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो मेक श्योर कि आप सोर्स कोड में जाकर देखें कि क्या प्रॉब्लम है। अगर कमेंट जैसी कोई चीज़ है या फिर और इससे मिलता जुलता अगर कोई लॉजिक है, तो वहां पर इस तरीके की न्यू लाइन में जाने की कोशिश करें, शायद आपको ये हेल्प कर सकता है। चलिए, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए तीसरा ट्वीट मेरे पास पड़ा हुआ है, जो बिगिनर्स के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। ये इंटरमीडिएट वालों के लिए था, बिगिनर का भी हम ख्याल रखते हैं, तो बिगिनर वाले ट्वीट पे चलते हैं। बात करते हैं ट्वीट नंबर 3 की। ओके, तो ट्वीट नंबर 3 में यहां पर मैं आप लोगों को कोई ट्वीट नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं एक
ट्विटर अकाउंट जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है एक्सेस पेलोड। देखो मैं जिनको फॉलो करता हूँ उनमें से बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, सैसांग, कथन एंड एवरीवन ओवर हियर जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो भी इनको फॉलो करते हैं, राइट। 29.1 के फॉलोअर्स है। यहाँ पर आप लोगों को क्रॉस स्क्रिप्टिंग के अलग अलग प्रकार के पेलोड्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग सिनारियोज के अंदर, कई बार क्लाउड फ्लेयर को बाईपास करने के लिए, कई बार कुछ और, कई बार कुछ और क्रॉस स्क्रिप्टिंग से जुड़े हुए जो भी नए नए पेलोड, जो भी नए नए आर्टिकल्स आते हैं पेलोड से जुड़े हुए, एग्जैक्टली जो पेलोड होता है ना क्रॉस स्क्रिप्टिंग का, उसके साथ जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं ना वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप फॉलो कर सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं आगे चल के फ्यूचर में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इन्हीं के अंदर सर्च कर सकते हैं। और मैंने मेरे इंस्टाग्राम की रील के अंदर बताया था कि आप लोग ट्विटर के अंदर एडवांस सर्च कैसे कर सकते हैं बग बाउंटी जब करो तब। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, आईडी है @spinthehacks, और वहाँ पर मैंने जो रील्स अपलोड करी वो देखो, आप लोगों को पता चल जाएगा एडवांस सर्च इसमें कैसे कर सकते हैं। तो आपको जो भी चाहिए वो इस अकाउंट के अंदर से आप निकाल सकते हैं। बेहतरीन वीडियो है, आप लोगों को वो चीज़ जाननी चाहिए। चलिए बात करता हूं मैं यहाँ पर, मैं ट्वीट सेक्शन तो खत्म हो चुके हैं, मैं चलता हूं आर्टिकल सेक्शन के ऊपर। आर्टिकल भी आज क्रॉस स्क्रिप्टिंग से जुड़े हुए हैं और आज आर्टिकल में बताऊंगा कि क्रॉस स्क्रिप्टिंग को आप एकदम ऐसे हाई-फाई तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हो। ऐसे 2-3 आर्टिकल्स हैं जिसकी बात करने वाला हूं। तो बात करते हैं आर्टिकल नंबर 1 की। तो भाई यहाँ पर आर्टिकल नंबर 1 है अल्टीमेट टिप्स एंड ट्रिक्स टू फाइंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी। किया है केविन ने, ठीक है। तो भाई क्या यहाँ पर कह रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पर है ना अलग अलग तरीके से चीज़ें बता रहे हैं। मैं आपको बस डायरेक्टली बता देता हूँ कि आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो होती है ना उसके लिए एंड पॉइंट्स कैसे फाइंड कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना, जो एंड पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना वो नहीं, आज से पुराने वाले एंड पॉइंट्स अगर कोई हो, आप सभी को वेबैक मशीन के बारे में पता होगा, ठीक है। तो वेबसाइट हर बार अपडेट होती रहती है, लेकिन कई बार वेबसाइट के कुछ एंड पॉइंट्स हैं जो कि पहले के टाइम पर जब वेबसाइट हुआ करती थी, जब वेबसाइट पे अपडेट नहीं आया था, यानी कि मान लो कि 2012 में जब ये वेबसाइट जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, लेट सपोज आप glass.com पे काम कर रहे हैं, तो glass.com पे ऊपर आप काम कर रहे हैं 2022 में, और उसकी जो पुरानी वाली वेबसाइट का जो वर्जन था, मान लो कि 2019 का, ठीक है, कोरोना का टाइम का, तो 2019 का जो वर्जन था उसके ऊपर कुछ एंड पॉइंट्स होंगे जो एंड पॉइंट्स अभी लाइव वेबसाइट पे नहीं है लेकिन पहले हुआ करते थे। तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। सिंपल 2 तरीके बताया हुआ, एक तो गूगल का तरीका बताया हुआ है यहाँ पर, जहाँ से आप गूगल के एडवांस टूल्स में जाकर डेट को फिल्टर आउट कर सकते हैं, राइट। डॉक्स जो यहाँ पर बताया हुआ है, और उसके साथ साथ वेब आर्चिव के बारे में बात करी हुई है, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट सम हिडन एंड पॉइंट्स जो कि शायद आज के टाइम पर नहीं है लेकिन पुराने टाइम पर हो सकते हैं, या फिर गूगल डॉकिंग से आप हिडन एंड पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ही अच्छा लगा और ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आई होप कि आप लोगों को ये कहीं ना कहीं पर हेल्प करेगा। अब इससे थोड़ा एक और एडवांस लेवल में जाते हैं और एक और अच्छे से क्रॉस स्क्रिप्टिंग से जुड़े हुए आर्टिकल की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ एक गिटहब के रेपो की, जिसका नाम है कलेक्टर एक कह सकते हो एक टूल है, जिस टूल से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस के वल्नरेबल पैरामीटर फाइंड कर सकते हो। और क्या इसमें क्या खासियत है, ये पूरे डोमेन में, जैसे कि लेट सपोज कि आप मान लो कि glass.com के ऊपर हंटिंग कर रहे हैं, तो आपको बस glass.com इसको देना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली लाइन में लिखा हुआ है, तो glass.com जब देंगे तो ये खुद glass.com को स्क्रॉल करेगा, उसके अंदर से अलग अलग पेलोड्स को निकाल के लाएगा जिसके ऊपर आप क्रॉस स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टूल है, पूरे डोमेन से ही चीज़ें निकाल के लाता है। तो ये मुझे एक यूनिक चीज़ लगी इस टूल की, और बहुत ही अच्छा फास्ट काम करने वाला टूल है। तो मुझे लगा आप लोगों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग फैसिनेटेड है क्रॉस स्क्रिप्टिंग से जुड़े हुए चीज़ों को फाइंड करने के लिए। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अपने करियर में। चलिए बात करते हैं हमारे 3rd आर्टिकल की, जो क्रॉस स्क्रिप्टिंग का नहीं है लेकिन बेहतरीन है। तो आर्टिकल नंबर 3 यहाँ पर है मास असाइनमेंट का। मास असाइनमेंट वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि आप कोई एक ऐसी वल्नरेबिलिटी फाइंड कर रहे हो जिससे कि आप पूरे सिस्टम में, जैसे कि सपोज कि आपको एक ऐसी वल्नरेबिलिटी मिली है जो आपका अकाउंट जो है उसको एडमिन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मास असाइनमेंट का मतलब क्या है भाई, मास असाइनमेंट का मतलब ही ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो प्रिविलेज है उसको एस्केलेट कर सकते हो और मास में कर सकते हो। या फिर कोई भी चीज़ अगर कर रहे हो, कोई भी असाइनमेंट्स दे रहे हो, असाइनमेंट्स मतलब स्कूल वाले कॉलेज वाले नहीं, अगर कोई भी चीज़ आप अपने हिसाब से असाइन कर रहे हो, एज अ हैकर आप कोई भी चीज़ असाइन कर रहे हो तो मासली असाइन करना। आप देखो इसमें समझ में आ जाएगा, मैं इसको बेहतरीन तरीके से समझा रखा हूँ वीडियो के अंदर। एक वीडियो बनाई थी मैंने पर्टिकुलर इसके ऊपर, लेकिन अभी आप देख लो ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहते हैं हंटिंग फॉर मास असाइनमेंट वल्नरेबिलिटीज यूजिंग गिटहब कोड सर्च एंड grep.app। एक रिसोर्स है इसके अंदर जो बहुत ही यूजफुल हो सकता है गिटहब रेपो के अंदर से चीज़ें फाइंड करने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 तरीके से बताया जाएगा भाई, गिटहब के अंदर जाकर आप मास असाइनमेंट्स वल्नरेबिलिटीज को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कोड सर्च के अंदर से कैसे फाइंड कर सकते हैं, और grep.app के अंदर से कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि सर्चिंग गिटहब के ऊपर पहले तो बता रखा है कि भाई मास असाइनमेंट के लिए आपको कौन कौन से कोड्स फाइंड करने, उन कोड्स को अगर फाइंड करोगे तो वहां पर मास असाइनमेंट हो सकती है। बहुत ही ईजी है ये, मैं जो बता रहा हूँ ना जिस तरीके से, उतना हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी वल्नरेबिलिटी है ये। क्रॉस स्क्रिप्टिंग से भी ईजी चीज़ है, बहुत ही सिंपली हो सकती है। अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे, रिसर्च करोगे, आपको लगेगा बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है।
तो पहले तो मास असाइनमेंट समझा रखा है यहाँ पर, दिस इज अ गुड वल्नरेबिलिटी क्लास टू फोकस ऑन, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे कि बता रहे हैं कि भाई आप गिटहब के अंदर जाकर इस तरीके का जो भी मैंने ऊपर आपको कोड दिखाया ना, ये सारे जो भी मैं कोड दिखा रहा हूँ ना ऊपर आप लोगों को, जैसे कि ये देखो यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर, तो इस तरीके का कोड अगर आप गिटहब के जो रैपोज होते हैं उसके अंदर फाइंड करोगे तो आपको मिल सकता है शायद, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये पेलोड लगाया और इनको जो जो चीज़ों में मिल रही है ना वहाँ पर को देख रहे हैं, शायद वो वेबसाइट के ऊपर मास असाइनमेंट हो सकता है। उसके बाद गिटहब कोड सर्च करवा रहे हैं, बेसिकली आप कुछ नहीं करो, आप कोड को सर्च कर रहे हो, ये समझ गए होंगे गिटहब डॉक्स जो करते हैं उनको पता होगा। फिर एक वेबसाइट इसका नाम है ग्रैप ऐप, ग्रैप ऐप बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, मुझे तो अच्छी लगी। ग्रैप ऐप क्या करता है, ये अक्रॉस 500,000 गिट रैपोज, अलग अलग गिट रैपोज होती है, उसके अंदर वो चीज़ें फाइंड करके देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आपके टारगेट के बारे में डिटेल्स डालनी है, आपके कोड के बारे में डिटेल्स डालनी है, इस तरीके की चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं, राइट। तो मैं फिर से चला जाता हूँ, हमारे बैक करना पड़ेगा, मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया हूँ, ठीक है ओके। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं ना, आप देख सकते हैं फ्री कोड कैंप के अंदर ये वल्नरेबिलिटी फाइंड कर रहे, देखो फ्री कोड कैंप का रेपो है और उसके अंदर इनको मिला है ये वाला जो कोड इन्होंने फाइंड करना चाहा, और वहाँ पर उन्होंने फिर देखा कि भाई ये कोड मुझे मिला है, तो उन्होंने ट्राई किया कि क्या हम फ्री कोड कैंप के ऊपर मास असाइनमेंट कर सकते हो। देखो ये जर्नी कैसे हो रही है ना, इन्होंने पहले कोड को फाइंड किया रैपो के अंदर से, रैपो के अंदर कोड फाइंड हुआ तो उनको लगा कि हाँ ये जो रैपो जिस कंपनी की है उस कंपनी के अंदर मास असाइनमेंट हो सकता है, तो इन्होंने फिर फ्री कोड कैंप के ऊपर गए। मास असाइनमेंट क्या वो बताया हुआ है कैसे किया, और मास असाइनमेंट के थ्रू उन्होंने जो सर्टिफिकेशंस थे वो अपने नाम कर लिए। तो ये चीज़ मुझे लगता है आप सभी को जाननी चाहिए। ये 3 अलग अलग तरीके हैं मास असाइनमेंट्स के जो शायद कभी आपको पता ही ना चलते। आप नॉर्मली, मैं तो खुद मास असाइनमेंट्स मैन्युअली करता था, ठीक है। बबसूट में जाकर भाई अकाउंट बना रहे हो तो आप उसको एडमिन कर लो, दैट्स इट, सिंपल। तो मैं इस तरीके से करता था, लेकिन आज आपके पास मैं हूँ बताने के लिए एडवांस चीज़ें जो मैं इंटरनेट से ढूंढ के आपके लिए लेकर आता हूँ। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर खत्म होता है हमारा थर्सडे हैकिंग मसाला का आज का एपिसोड, 50 वाला एपिसोड। शुरुआत करेंगे हम हमारी हाफ सेंचुरी की 51 से, और देखते हैं कहाँ तक हमारी जर्नी चलती है। तो ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़े, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे और आपको थर्सडे हैकिंग मसाला देने की। मिलता हूं मैं आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस।